2 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करो और ये सोचो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है तुम्हारे माँ बाप के साथ। तुम्हारे पास बस 24 आवर्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ, पूरी ज़िंदगी के लिए। ना कल ना परसों, सिर्फ आज, सिर्फ 24 घंटे। और ये सोचो इसके बाद ना तुम उनसे मिल पाओगे और ना वो तुमसे। मानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा सीरियस है, लेकिन ये इमेजिन करवाना तुम्हें ज़रूरी है। अब अपनी आंखें खोलो, ये देखो। व्हाट वुड चेंज? जैसे कि तुमने अपने दिमाग में मान लिया होगा कि आज आखिरी 24 घंटे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के साथ। आज क्या करोगे? आज क्या चेंजेस आएंगे? तुम अपना फ़ोन साइड पे रखोगे, है ना? क्योंकि अगर आखिरी 24 घंटे भी तुम मोबाइल में लगे रहोगे, तुम उस प्रेशियस टाइम को लॉस्ट कर दोगे जो शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो अपने माँ बाप के साथ बैठोगे, उनकी स्टोरी सुनोगे पुरानी, जो शायद तुम्हें कभी पहले पता नहीं थी। जैसे कि कुछ भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं सबके माँ बाप की। एंड सबके अपने अपनी कंडीशंस होती हैं, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबके अपने फियर्स होते हैं, सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। ये मत भूलो कि तुम्हारे पैदा होने से पहले भी उनकी कोई ज़िंदगी थी। वो भी कुछ चाहते थे, उनके भी कुछ सपने थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। लेकिन आज जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे साथ उनके आखिरी 24 आवर्स हैं, तो शायद तुम वो क्वेश्चन पूछ पाओगे जो तुम पहले से पूछना चाहते थे। जैसे कि आपका बचपन कैसे था, आपके पहले की लाइफ एंड स्ट्रगल्स, आपका सबसे बड़ा सपना क्या था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डिनरी थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमें रोज़ की आफत लगती हैं, जैसे कि मम्मी बुलाती है कि खाना खा ले, पापा हर बार बाहर जाने पे एडवाइस देते हैं सबके कि ऐसे मत कर, ऐसे कर। किसी भी चीज़ में मतलब सबके अलग अलग हुआ है, तो मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ थोड़ा। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है मैं एवरेज पर्सन में ही आता हूँ, और मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो मेरी जैसी ज़िंदगी जीते हैं, मिडिल क्लास ये सब। समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज तुम क्या देखोगे? आज तुम खाना खाते समय फ़ोन को नहीं देख रहे। आज तुम खाना खाते समय अपने माँ बाप से बात कर रहे हो, साथ बैठ के खाना खा रहे हो, सबसे बड़ी बात। और तुम्हें वो एडवाइसेस, वो बुलाना, वो सब अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज तुम्हें उसकी वैल्यू पता चली है कि अगले 24 घंटे के बाद मुझे ऐसा कोई बोलने वाला नहीं होगा, ऐसे कोई बताने वाला नहीं होगा। तो यही था हमारा पॉइंट नंबर 2। डू समथिंग दे हैव बीन वेटिंग फॉर। मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक ही दिन में सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन उनसे पूछो कि वो ऐसा क्या कर सकता है जो वो बहुत समय से चाहते थे इस टाइम लिमिट के अंदर। तो शायद वो तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताएंगे और उसमें से तुम कुछ पूरा कर सकते हो, जो तुम्हें दोनों, जो तुम्हारे माँ बाप के लिए शायद इम्पोर्टेंट हो पहले से। वो आपको कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए थे, क्योंकि आप कभी सुनते ही नहीं थे। तो आज आपने सुन लिया, तो आज वो आपको बता पा रहे हैं कि ये सब करना है। मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमें पता है सब अपने अलग ज़िंदगी में जी रहे हैं, सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके स्ट्रगल्स अलग हैं, है ना? तो वो तो तुम्हें पूछने के बाद ही पता चलेगा। तो जाओ और पूछो। वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कहीं बाहर जाना। पापा अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहते थे लेकिन कभी घर की वजह से मिल नहीं पाए, तो वो भी जा सकते हैं। ऐसी मम्मी का भी कुछ हो सकता है। तो हाँ, मैं कहूँगा कि तुम पूछो ज़रूर, और वो कर दो जो तुम कर सकते हो। तो यही था, डू दे हैव डू समथिंग दे हैव वेटिंग फॉर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला हमारा अगला पॉइंट, टेक फोटोज़। कैमरा हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम उन मोमेंट्स को कैप्चर करके और सेव करके रख सकते हैं
जो शायद हम आगे जाके नहीं देख पाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम परफेक्ट फ़ोटो लो, उस परफेक्ट लाइट, परफेक्ट एंगल से, नहीं। रैंडम फ़ोटोज़ लो, जैसे कि हम घर पे लेते हैं, जैसे कि डेड टाइप फ़ोटो जो पीछे बैकग्राउंड और आपने आगे अपनी शक्ल, ऐसे इस तरह की फ़ोटोज़ अपने पास रखो। अभी हमें इनकी वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन जब वो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि उन चीज़ों की कितनी वैल्यूज़ थी। ऐसा होता है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे रिग्रेट में होते हैं कि उनके पास उनके माँ बाप की फ़ोटो ही नहीं होती, बहुत कम फ़ोटोज़ होती हैं। चलो पहले के जनरेशन का समझ आता है क्योंकि उनके पास कैमरा नहीं था, कुछ कैप्चर करने के लिए नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन पे तो है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हें कैप्चर करना चाहिए हर ओकेजन, हर फेस्टिवल, नॉर्मल डेज़, एक ना एक फ़ोटो ज़रूर लो और उसे किसी प्राइवेट या प्राइवेसी वाले जगह पे सेव करके रखो कि वो तुम अगले 10, 20, 15, 50 साल के बाद भी खोल सको और देखो कि हम कैसे थे उस टाइम पे और किस तरीके से हम जीते थे ये सब। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बाद में यादें बन जाती हैं। सो यही था, टेक फ़ोटोज़, और ज़रूर लो ये फ़ोटोज़ यार। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि फ़ोटोज़ लो भाई, रखो अपने पास फ़ोटोज़। ये तुम्हें ऑर्डिनरी मोमेंट लग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ रख के रखो फ़ोटोज़। मेरे कहने पे ले लो, चलो, किसी के नहीं, मेरे कहने पे ले लो। अगर तुम मुझे कुछ मानते हो, अपने छोटा भाई, बड़ा भाई या कुछ भी, फ़ोटोज़ लो भाई, ठीक है। इन्हें सेव करके रखो एक अच्छी जगह पे, जिसके जिसका मतलब जो तुम्हारे पास एक्सेस हो उस चीज़ का। तो यस, फ़ोटोज़ रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। बाकी तुम चाहे कुछ फॉलो करो तो करो, ये चीज़ ज़रूर रखना, ठीक है। चलो भाई, ये पॉइंट भी पूरा हुआ। सही। हमारे दिमाग में और दिल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम उनसे बहुत पहले से कहना चाहते थे कि बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं कि मतलब आप समझ रहे होंगे कि सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, तो सबकी वो बातें भी अलग होती हैं। इसलिए मैं इन जनरल कोई पॉइंट बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा मैंने बहुत सी बातें ऐसे करी हैं जो शायद जेनरिक हों, लेकिन मैं जानबूझ के वो बातें जेनरिक करी हैं क्योंकि मैं इस वीडियो को सबके लिए बना रहा हूँ। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई बातें हैं जो तुम बहुत टाइम पहले से कहना चाहते थे, इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर बोलो उसको। अपने माँ बाप को उस बात के बारे में बताओ जो तुम बताना चाहते थे बहुत पहले से, लेकिन बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा बिजी शेड्यूल, तुम कहीं घर से दूर जाके पढ़ाई करते हो, या फिर घर से दूर जाके नौकरी करते हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हर प्रोबेबिलिटी लाई करती है इस दुनिया में, किसके साथ क्या हो सकता है नहीं पता कुछ। किसी की कंडीशन अच्छी है, किसी की कंडीशन बेकार है, कोई जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा, और किसी पे एक्सेस है तो वो जाना नहीं चाह रहा, कुछ भी हो सकता है। सो यस, सी इट वट एवर इट इज़। भूल दो भाई यार, कब तक। तुम्हें भी पता है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, और शायद तुम भी ना रहो। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं इस पॉइंट में, से इट वट एवर यू वॉन्ट, मतलब कि जो तुम्हारे दिल में बात थी। तो ये पॉइंट पे हमारा कंप्लीट होता है। अब जैसे कि मेरे को पता है कि हमारी ऑडियंस मिक्स एंड मैच्ड है, तो कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिन जो शायद अपने माँ बाप को खो चुके हैं। सबसे पहले आई फील वेरी सॉरी फॉर देम, प्लीज़ मुझे माफ़ करना है ऐसे बोलने के लिए, लेकिन हाँ, मेरे को पता है कि बहुत सारे बंदे होते हैं जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में अपने माँ बाप को खो चुके होते हैं, या किसी एक को खो चुके होते हैं। तो ये पॉइंट उनके लिए होने वाला है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि ये तो बहुत जेनरिक पॉइंट है और सब कहते हैं कि अपने माँ बाप को याद रखो, रखो, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, रखो याद। लेकिन तुम अपने से क्या अच्छा कर सकते हो हम सब के लिए? तुम अपनी फीलिंग्स को यहाँ हल्का करने आए हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या कर सकते हो। मैं ये वीडियो की रीच या कुछ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारा कंट्रोल है, जो करना है करो। अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज़ अपनी एक छोटी सी स्टोरी जो तुम्हें पता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो ज़रूर लिखना नीचे कमेंट में, और बताना जो तुम्हारे दिल और दिमाग में था, जो तुम उन्हें कहना चाहते थे। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी स्टोरी या कंटेंट या कुछ पढ़ के किसी के दिमाग में वो बात हिट कर जाए और वो अपने माँ बाप को जाके कह दे। और सही बताऊँ, इससे बड़ा पुण्य शायद ही तुम कभी कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से कोई तीसरा इंसान जिसे शायद तुम जानते भी नहीं और जिससे शायद तुम कभी मिल भी नहीं पाओगे, लेकिन
उसने तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप से वो बातें कहीं जो शायद तुम कभी अपने माँ बाप से कहना चाहते थे। सो तुम एक बेसिकली मदद कर रहे हो, बहुत अच्छी मदद कर रहे हो कि हाँ, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ, फॉर दोज हु लॉस्ट देम, आप हमेशा अपने उनको याद करते हुए। और भाई बहुत बड़ा चैलेंज होता है यार ये, किसी एक के बिना या दोनों के बिना रहना। जिन पे हैं उनको अभी पता नहीं है, लेकिन जिन पे नहीं है उनको उनसे ज़्यादा वैल्यू पता है अपने माँ बाप की। सो आप हमारी प्लीज़ ये मदद करो कि आप अपनी छोटी सी स्टोरी या कुछ भी, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि अपनी पर्सनल बातें यहाँ आके शेयर करो, बस आप ये पॉइंट्स लिख दो जो आप उनसे कहना चाहते थे। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आपकी हाँ पॉइंट्स को पढ़ के कोई अपने घर वालों से वो बातें कह पा रहा है जो आप कभी कहना चाहते थे, आप कभी कहना चाहते थे अपने माँ बाप से, तो उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। सो यही था, फॉर दोज हु लॉस्ट देम। इन द एंड ये वीडियो मैं तुम्हें सैड फील करवाने के लिए नहीं बनाना चाह रहा किसी को भी, कि हम कभी कह नहीं पाए हम तो बेकार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम पे टाइम है तो हम कह सकते हैं इन बातों को, क्योंकि मैंने अपने उन भाइयों से भी, भाई बहनों जो भी हैं उनसे भी कह दिया है कि वो अपने पॉइंट्स लिखें जो वो कहना चाहते थे, तो आप उनसे पढ़ के भी रेफरेंस ले सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत लोगों की ज़िंदगी लगभग सेम हो सकती है। हमें कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जिसकी भी ज़िंदगी एग्जैक्ट हमारी जैसी सेम हो, लेकिन उनके साथ वो नहीं है और तुम्हारे साथ वो हैं। तो प्लीज़ उन बातों को बताओ यार, क्या सोच रहे हो इतना। फ़ोटो लो भाई, जो मैंने ये इतने सारे पॉइंट्स बताए उनमें से एक पॉइंट भी अगर, इस वीडियो का मेरे मकसद ये है, व्यूज़ लाइक्स ये सब तो बात की बात है। मैं 4 व्यूज़ आए तब भी वीडियो बनाता हूँ, 400 व्यूज़ आए तब भी वीडियो बनाता हूँ। ये पॉइंट मैंने इसलिए रखे क्योंकि आजकल लोग इतना बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठना भूल गए हैं। हाँ, कुछ ओपिनियंस होते हैं जो मिक्स मैच नहीं कर पाते हमारे साथ, लेकिन ऐसा भी तो बेकार है ना कि हम उनको नकार दें या वो हमको नकार दें। दोनों साइड से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि करो भाई, जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए उनमें से अगर तुमने एक भी फॉलो कर दिया ना, तो बस इस वीडियो का मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। चाहे लाख बंदे में से एक भी करे, चाहे 100 बंदों में से एक करे, या एक बंदा देखे और वो कर दे, तो बस मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था तुम्हें। सो मैं यही कह रहा था कि करो भाई, जाओ। तो आखिरी में मैं तुमसे बताना चाहूँगा कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे, कि मेरे को इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा मैंने रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था और मुझे कोई दिखा, नहीं। मैं सोच रहा था इस बारे में रात के टाइम पे कि हमारे माँ बाप भी तो इंसान ही हैं। हमने उन्हें ग्रांटेड समझ लिया है कि जब तक हम बड़े होंगे तब तक वो ज़िंदा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइफ है, ये समय है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो क्या पता जो आज तुम्हारे लिए बहुत कॉमन हो वो आगे जाके बहुत रेयर बन जाए। तो यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि करो भाई जाके। ये लाइन मैंने बहुत बार बोल दी, सॉरी, लेकिन मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ये सब वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो हाँ, बहुत सारी लाइन रिपीटेबल हो सकते हैं, आप उन पार्ट को स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं। तो मैं यही सोच रहा था कि शायद जो आज हमारे पास टाइम है हम उसका इस्तेमाल करें। मैं एक वीडियो ज़रूर बना सकता हूँ, अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि जो मेरे दिमाग में थॉट्स है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दिए। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम करो या ना करो। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, अब आपकी मर्ज़ी। सो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ज़रूर बताना अपने बारे में। हाँ, थैंक यू।